अस्सलाम वालेकुम। जो रास्ते लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों क़यामत तक पिटो। तो इन तमाम तर सिचुएशंस को देख के आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि बाबे ते शे कोई नहीं, वो परेशान होने की कोई बात नहीं। पहली तो बात है वो साहब नहीं है, जो नहीं तो पता है ही गुमराह है। वो इंजीनियर होगा, देखें उसने दुनिया की तालीम पढ़ी है तो वो होगा। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। बात इतनी है, जो गलत है हमारे बड़ों ने उसको गलत कहा है। बात है निस्बत वालों की। अल्लाह हज़रत बरेलवी ने हमें दरबार पर जाने के अदब अदाब बताए हैं कि वहां पर जाना है, झुकना नहीं है। रुक तेरे को बताते। अल्लाह हज़रत बरेलवी ने हमें दरबार पर जाने के अदब अदाब बताए हैं कि वहां पर जाना है, झुकना नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। पर भी तो दीन का रंग ढोंग गलत रचा कर लोग आए हैं। सारी फ्राडी है जो है भाई, जो गलत है हम उसको गलत कहते हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर कोई बुजुर्गान दीन के बारे में बात करे तो वो तो जाहिल है। तो इनको सिंपल एक बात क्या करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तो सबसे बड़ा बुजुर्ग तो वो हुआ है? आयो ना दाढ़ थले। अब उसको जाहिल को क्या हम क्या कह सकते हैं? हम अगर जाकर डॉक्टर को कहें कि यार इंजेक्शन मुझे लगाने दे, वो तो नहीं लगाने देगा। बकवास बंद कर कुत्तिया। डीपीओ को जाकर कहें सीट मुझे बैठने दे, वो तो नहीं बैठने देगा। अच्छा। प्रोफेसर को कहें कि लेक्चर मुझे दे, वो कहेगा पीएचडी का। अच्छा। वो कहेगा सीएसएस करो, वो कहेगा एमबीबीएस करो। तो भाई यहाँ पर बैठने के लिए भी तो कोई विधि जरूरी है ना। किस फिरके की सरकार, देवबंद की या बरेली की? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। डिग्री की तो ये औकात है कि बरेलवियों का जो आलिम है आम देवबंदी के नजदीक वो मुशरिक है, और देवबंदियों का आलिम आम बरेलवी के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। लो सामो ए तुम्हारी डिग्री दी औकात है। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। बात नहीं करूंगा, आगे चल। ओ लख लानत तेरे जम्मन पे। डिग्री की औकात यह है कि तुम लोग कहते हो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती है, जिसके पास दुनिया की भी डिग्री है डॉक्टरेट की, और मदीना यूनिवर्सिटी और उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का की भी डिग्री मौजूद है, कहते हैं इसके पीछे नमाज ही नहीं होती, यानी उसके ईमान के भी कायल नहीं है। ए तुम्हारी डिग्री। डिग्री की औकात यह है कि डॉक्टर तल कादरी साहब की किताबें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे बाबा जी खादम रिजवी साहब कहते थे पादरी और सूरा ये जो कुछ बोलते सब ना वीडियो जी देखो। तो ये डिग्री की औकात है। आपने दरबारों के सामने झुकने की बात की, आपके कई दरबारों के सामने लोग झुकते भी हैं, बल्कि सजदा रेज़ भी होते हैं। यहां आके दंगा फसाद करते हैं। आज तक किसी मजार पे जाके इन्होंने सजदे करते हुए लोगों को नहीं वहां जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। कैसा लगा मेरा मजाक? देखें, मैं आपको एक अब बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे बुजुर्गों की दरबारें हैं वहां पर मस्जिद है नहीं कि हमारे बुजुर्ग जो थे कहानी करा के गए थे। सबसे पहले मस्जिद बनवाई है कि हम सजदा सिर्फ रब को करते हैं। दसना वा तेरा एक अब्बा नहीं है तो आडे अब्बे हर जमाने डिफरेंट होते। तो अकीदा ही गलत है कि बुजुर्ग अपने आप को सजदे करवाते हैं। बुजुर्गों ने सजदे करवाने तो मस्जिद की बनाई। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। अभी मजा आएगा ना। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो भाई मोहब्बत में अगर जाकर उनकी कब्र को चूम लेते हैं अदब की खातिर, तो इसमें तो कोई वो मसला नहीं है। अभी आपने कहा हजरत मना फरमाया, वो मना फरमाया ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बला छोड़ी है। कहते हैं जी इतना बड़ा फितना इंसानी तारीख में नहीं आया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे शाही कोई। हमारे बुजुर्गों ने मना फरमाया, हम उस पर ही चलते हैं। लेकिन ऐसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी में तो हम तो किसी दरबार पर जाकर सजदा भी नहीं किया रह चुके हैं। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असील बैठते जाओगे थोड़े। बस हवा निकल गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। मिस्र दे अंदर, बस मैं गल सुना के इजाजत, मिस्र दे अंदर एक मिस्त्री ने ना बहुत बड़ा मिंबर बनाया, कहानी बहुत बड़ा ते खूबसूरत मस्जिद वास्ते। अबे जल्दी बोल। ओ जेड़ा आवे ओनू वेखे बड़ा सोहना, ओ कहन यार ये कितने दे बेच रहे हैं? तो कर तेरा मुंह तोड़। ओ कहे यार मैं बेचने वास्ते नहीं बनाया, ये मैं इस वजह तो बनाया है कि बैतुल मुकद्दस है यहूदियों के कब्जे। अच्छा। जेड़ा बंदा बैतुल मुकद्दस नु जाके आजाद कराएगा, अच्छा, मैं ये मिंबर ओनू तोहफा देंगा, ये उस मिंबर उत्ते बैठ के उत्ते पहला खुतबा देगा। ओ बचा लो अल्लाह दे बंदो अपने बाबे नु, क्यों मरवान लगे हो मेरे हाथ? सोच होवे ना ये तो फिर रब फिर ही अता कर देना। किसी दी सोच होवे या अल्लाह इमरान दा गुलाम बना, नवाज दा गुलाम बना, जरदारी दा गुलाम बना। ओ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਉਹ ਵੀ या अल्लाह मेरा अमरीका का वीजा लवा, मैं अंग्रेजों के कुत्ते ना के नवावा, अंग्रेजों ने जाके लैट्रीन साफ करा, डॉलर मिल जाए, रब फिर उन्हें ही देना, रब फिर वही दे। या अल्लाह मेरा अमरीका का वीजा लवा, मैं अंग्रेजों के कुत्ते ना के नवावा, अंग्रेजों ने जाके लैट्रीन साफ करा, डॉलर मिल जाए, रब फिर उन्हें ही देना, रब फिर वही दे। ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, और कितनी मिट्टी पलीत कराने है ना। साढ़े बड़े सन हो कहते सन या अल्लाह पुत्र दे मोहम्मद बिन कासिम दा वारिस बने, या अल्लाह पुत्र दे सलाहुद्दीन अय्यूबी दा वारिस बने, या अल्लाह पुत्र दे सिद्दीक अकबर दा गुलाम बने, फारूक आजम दा गुलाम दे, उस्मान गनी दा गुलाम दे, हसन हुसैन दा गुलाम दे, अबू उबैदा बिन जर्राह दा गुलाम दे। हुन या अल्लाह पुत्र दे दुबई भेजांगे। कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। उत्ते जाके शेखां दे उठ नवाएगा, दी रियाल कमाएगा। हुन यही सोच रहा है कि इन्हां मुसलमानां दे
तां तो 1.5 अरब तो ज्यादा मुसलमान हैं, मार भी यही खा रहे हैं पूरी। तुम हमारे यहाँ 4 दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, क्या कहने, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। बेशक बेशक, क्या कहने की बुला। इंजीनियर साहब का बयान सुना, बहुत ही बेहतरीन बयान था कि बाबे तो कुछ कर ही नहीं सकते, बाबे तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। मेरे भाई ये बात आप मान लें, जो बाबों को मानते हैं वो दोज़ख में जाएंगे भाई। इनका तो ये दावा है कि एक पता नहीं इनका पीर है, उसने अपनी किताब में लिखा है मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से ही बड़ा होगा, नाऊज़ बिल्लाह। उसने लिखा है अपनी किताब में, आप जानते भी होंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करें आपको मिल जाएगा। तो उसने लिखा है ये किताब में। और मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग क्यों नहीं समझते? तो उम्मीद है आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।